हम बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, जैसे मास, साइज, कलर। तो जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एट्सेट्रा। सो दीज प्रॉपर्टीज़ आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको केमिकल चेंजेस measured by bringing a chemical change in the state or identity of a substance. फॉर एग्ज़ाम्पल एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, यानी वो कितना इन्फ्लेमेबल है एट्सेट्रा। तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। ओके तो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टीज़ जिन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम मेज़र करते हैं बाय ब्रिंगिंग अ केमिकल चेंज इन द स्टेट और आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ओके अब बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपकी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब होती हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं 7, जिस पर बाकी सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं। ये फिज़िक्स में भी आपको पढ़ाया जाएगा पहले यूनिट में। इसमें बिल्कुल हल्का सा सुपरफिशियली केमिस्ट्री में पढ़ना है आपको बस। इनकी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास की किलोग्राम, ऐसा ही यूनिट जो है, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन होती है, बताऊंगा मैं भी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेज़र करते हैं। ठीक है। अब प्रीफिक्सेस की बात होती है भाई, ये वही आप पढ़ते आ रहे हैं भाई। बेसिकली आप लोगों ने ये पढ़ा होगा सेंटी। सेंटी क्या होता है? 10⁻²। मिली 10⁻³ हो गया 10⁻³ माइक्रो हो गया 10⁻⁻6। नैनो हो गया 10⁻⁻9 और पिको हो गया 10⁻⁻12। इसके अलावा डेसी होता है 10⁻⁻1 और डेका होता है 10, डायरेक्टली आप अगर मल्टीप्लाई करें। और क्लो होता है 10⁻3, हेक्टो होता है 10⁻2 और मेगा होता है 10⁻6 और गीगा, जैसे आप गीगा हर्ट्स या गीगा बाइट्स पढ़ते हैं, 10⁻9। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं। लिखा होता है ना किलो हर्ट्स, तो दैट मीन्स 10⁻3 हर्ट्स। इस तरह से प्रीफिक्सेस को यूज़ किया जाता है वाइल द केमिकल कैलकुलेशंस। बिकॉज कभी कभी तो क्वांटिटी बहुत लार्ज होती है तो उसको हम इस एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल प्रीफिक्सेस। ठीक है। इसके बाद मास को हम डिफाइन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देते हैं। मास हो गया, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज़ किलोग्राम। वेट क्या होता है? वे ग्रेविटी से जो फोर्स एक्सर्ट होती है ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड वेट। और भाई जाहिर सी बात एक फोर्स है तो इसकी यूनिट न्यूटन होगी। वॉल्यूम क्या होता है भाई? स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब, बट हम कुछ कन्वेंशनल यूनिट्स भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे 1000 लीटर्स में करते हैं हम लोग। तो 1000 लीटर्स बेसिकली इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। ओके, और 1000 ml को और या 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा केमिकल कैलकुलेशन में, ये लास्ट वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, 1000 ml मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 ml कह लीजिए या 1000 सेंटीमीटर क्यूब कह लीजिए, बात एक ही है। ये ध्यान रखिएगा कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यानी 1000 ml ये लिख दीजिए, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़ आर इक्वल, चाहे ml लिख लीजिए या सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिए। तो 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, ये बहुत याद रखने वाली बात है। ठीक है। डेंसिटी की बात करते हैं भाई, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का। तो डेंसिटी और उसकी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होती है, बट कॉमन यूनिट इन ग्राम होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद टेम्परेचर पे आ जाते हैं भाई। जो टेम्परेचर होता है आपका, जैसे इज़ अ डिग्री ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, केल्विन। और भी यूनिट्स होती हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। इसके फॉर्मूले दे रखे हैं, अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को यहाँ रख दीजिए और इस फॉर्मूले को यूज़ करिए। अब केल्विन में निकालना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.1, जो भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा उसमें 273 आपको प्लस करना है।
ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये मैं शेयर कर दूँगा नोट्स इसके, ये वाले जो हमने अभी तक पढ़े हैं। इसमें लास्ट में आपके देखने के लिए कि भाई आपको 2-3 मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, फिर आपने कितना समझा है इसको, तो इनको सॉल्व करिएगा अपने आप से, ठीक है। अभी बिल्कुल अभी फर्स्ट यूनिट है और अभी फर्स्ट क्लास है, तो उस हिसाब से हम थोड़ा शुरू में इसको इनिशियली थोड़ा स्लो ही लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर आपके पास है, आप टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आती है तो ड्यूरिंग क्लास आवर्स और मे बी लेटर आप पूछ सकते हैं। ओके।